वेलकम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के टॉप 10 सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए हाजिर हैं करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि हमारा भारत अपना भारत नाम की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें भारत के कुल जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जितने सारे करंट अफेयर्स हो सकते हैं सबको हम कवर करने वाले हैं। तो हमने उसके कुछ वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। और उसके साथ साथ सरकारी जॉब से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं, जितनी भी नई वैकेंसीज आती हैं, सबकी डिटेल, सबकी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इन सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज़ करंट अफेयर्स की टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी, 4 ऑप्शन दिए, उत्तर होगा 10 अक्टूबर। तो अभी 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? प्रवासी पक्षियों और उनके सहयोग के लिए जरूरी अंतराल महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इस बार की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जो थीम थी वो है बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 10 अक्टूबर को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है और इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की जो थीम थी वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। तो इस तरह से 10 अक्टूबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और दूसरा है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा दिल्ली। तो दिल्ली ने अभी 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, दिल्ली। अब बात है दिल्ली की, तो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल वैद्य। दिल्ली में ही अभी पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में ही खोला गया है। दिल्ली में ही 5T प्लान भी लॉन्च हुए हैं। तो और 5T का फुल फॉर्म है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। दिल्ली में ही ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च हुआ है और शील्ड SHIELD का भी फुल फॉर्म है S फॉर शील्ड, H फॉर होम क्वारंटीन, I फॉर आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, E फॉर इसेंशियल और L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन और D फॉर डोर टू डोर सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, हाल ही में किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो अभी दक्षिण अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। अब इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित क्यों किया है? क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ जाकर आंदोलन किए थे। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी अफ्रीका गए हुए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने सबसे पहले आंदोलन किया था और कई न्यूज़पेपर भी प्रकाशित किए थे। डरबन के पास स्थित है ये फिनिक्स सेटलमेंट और साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट जो है इसको राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AMFI यानी कि एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो अभी जगदीश मुखी को AMFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो अभी 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आयोजन होने वाला है कि उसका आयोजन होने वाला है, तो कौन सा देश इसको आयोजित करेगा? तो इसका ऑप्शन है रूस। ये सम्मेलन वर्चुअल होगा और इसकी अध्यक्षता रूस करेगा। अब बात है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका की एक संगठन है इन 5 देशों की, और इसी का नाम है ब्रिक्स। पहले इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, साउथ अफ्रीका पहले इसमें नहीं था। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है। साउथ अफ्रीका जब तक नहीं था तो इससे पहले इसका जो नाम था वो ब्रिक्स था। बाद में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा इसमें तो एस जुड़ गया इसमें, तो ये हो गया ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बना हुआ है जिसने मास्क की कीमत सीमित करने का फैसला किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी गवर्नर हैं। महाराष्ट्र के जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में ही संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है, और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राइड पीपुल। क्या है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल, और इसको लिखा है जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। महाराष्ट्र में ही लोनार झील है, और लोनार झील अभी पिछले कुछ समय में काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि इसका जो पानी का जो रंग था वो पिंक कलर, गुलाबी कलर का हो गया है। महाराष्ट्र में लावड़ी नृत्य मनाया जाता है, और महाराष्ट्र में ही मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम की एक अच्छी योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एक किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, असम। बात है असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। अब ये किसान रथ ऐप का मतलब क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा? तो ये जो फल और सब्जी बेचने वाले विक्रेता हैं उनके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है ताकि इस ऐप के जरिए वो अपना प्रोडक्ट आसानी से बेच सकें और ग्राहक उनके पास आसानी से आ सकें। असम की बात हो तो असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में ही भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है, और वो इसी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसी नेशनल पार्क में देखा गया था। असम की हैं हेमा दास, और इन्हें डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धनवंतरी योजना भी चल रही है। तो ये थी असम की इम्पोर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी महिलाओं की T20 ICC T20 रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? यानी कि महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में कौन सी देश शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी महिलाओं की क्रिकेट टीम की जो T20 ICC रैंकिंग जो लिस्ट जो जारी की गई है उसमें ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम शीर्ष पर रही है, इंग्लैंड सेकंड नंबर पर रही है और इंडिया थर्ड नंबर पर रही है। अब बात है ICC की, तो ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, और ICC के इंटरिम चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा,
और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए वेबिनार का आयोजन किया है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए वेबिनार का आयोजन किया है? तो अभी रूस ने भारत के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है रूस। तो अभी मैंने आपको रूस के बारे में ऊपर बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा गोरखपुर। तो अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। आपको पता होगा कि गिद्ध की प्रजाति अब विलुप्त होने के कगार पर है, लगभग विलुप्त हो चुकी है। बहुत गिने चुने कहीं इसकी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो इनकी प्रजातियों को बचाए रखने के लिए और इनकी वृद्धि करने के लिए ये गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब है आपके लिए कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, आंसर था -9.6%। तो इसका जो जीडीपी है जो वर्ल्ड बैंक ने घोषित की है वित्त वर्ष में, चालू वित्त वर्ष में, वो थी -9.6%। आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि आंसर अगर आपको पता हो, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आंसर को आप ज़रूर लिखा करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो चीज़ें आप लिखते हो वो कभी भूलती नहीं हैं। अब है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और लास्ट में आपसे फिर से कहता हूँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी हेल्प करती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।